Hello students, how are you? This is your economics lecture with Manaya Dog. And today we will discuss about the topic of demand schedule. Demand schedule. On our last video we have to discuss about the topic of law of demand. Law of demand, statement, assumptions, schedules and diagrams. And in this video we will discuss about demand schedules. Demand schedules होते क्या हैं? चलिए देखते हैं. Demand schedules. A table relating to price and quantity demand is called the demand schedules. जो डिमांड शेड्यूल होती है वो एक टेबल होती है, ठीक है, एक टेबल होती है जो कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट करती है? प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है. द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी. प्राइस एंड क्वांटिटी से रिलेटेड गुड्स के, किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड्स के प्राइस एंड क्वांटिटी से रिलेटेड क्या रिप्रेजेंट करती है? एक रिलेशन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. डिमांड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल्स. उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं. दैट मीन्स डिमांड शेड्यूल क्या होती है? एक टेबल होती है जो कि किसी भी कंज्यूमर जब गुड्स को परचेज करता है तो उस गुड्स से रिलेटेड उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है. क्या हो गया? डिमांड शेड्यूल्स. एंड डिमांड शेड्यूल्स इज टू टाइप. Demand schedule is two type. First is the individual demand schedule and second one is the market demand schedule. शेड्यूल देखो इस तरीके से बनता है आपका, ठीक है. टेबल हो गई, प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप बता रही है, एक टेबल टाइप फॉर्मेट के अंदर है. मीन्स एक टेबल ही होती है, इसलिए हम इसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं. डिमांड शेड्यूल टू टाइप की है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल्स, ठीक है. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल्स. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स होता क्या है, ठीक है. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स क्या होता है देखिए. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज रेफर टू डिमांड शेड्यूल्स ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट. फिर से पढ़ते हैं इसको कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी से रिलेटेड इन द मार्केट. मार्केट के अंदर जो कोई इंडिविजुअल जो कस्टमर्स होता है, जो कंज्यूमर होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है, उसकी डिमांड के बारे में बताता है, ठीक है. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसके बारे में बताता है? कि इट रेफर टू डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर, किसी भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर मीन्स कोई एक, जैसे मेरी डिमांड या के बारे में और प्राइस के साथ रिलेशन बताता है, ठीक है. ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी गुड्स की, जैसे मैं हूँ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ और कोई भी अगर गुड्स परचेज करना चाहती हूँ तो उससे रिलेटेड प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन हमें बताएगा, उससे रिलेटेड होती है ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. मतलब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कंज्यूमर ही आता है, ठीक है. वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हाउस होल्ड का भी हो सकता है और इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी इंस्टीट्यूट या फर्म का भी हो सकता है, ठीक है. बट होना चाहिए इंडिविजुअल मार्केट के अंदर किसी कमोडिटी को लेकर के. क्लियर हो गया? ओके. जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का फॉर्मेट हम आपको बता दें. फॉर्मेट जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स कैसे दिखता है? प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, मतलब एक्स गुड्स हमने यहाँ पर मान लिया, उसके प्राइजेस और उसकी क्वांटिटी. प्राइजेस जैसे 1 2 3 4 और क्वांटिटी क्या है? 4 3 2 1. कैसे हुआ ये लॉ ऑफ डिमांड जो हमने आपको समझा दिया है. किस वजह से? कि जैसे जैसे प्राइजेस इंक्रीज होते जाएंगे किसी भी कमोडिटी के, वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज्ड होती जाएगी. उसकी क्वांटिटी या डिमांड क्या होती जाएगी? डिक्रीज्ड होती जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड. तो डिमांड शेड्यूल में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का फॉर्मेट क्लियर है यहाँ तक. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में. मार्केट डिमांड शेड्यूल देखिए. मार्केट डिमांड शेड्यूल्स. Market demand schedules means it's represent demand for a commodity of all the consumer in the market. Of all the consumer, देखो यहाँ पर all the consumers, सभी consumers की बात कर रहा हूँ, ठीक है. जो मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिमांड ऑफ फॉर ए कमोडिटी, मतलब किसी भी गुड्स की, किसी भी कमोडिटी को डिमांड को रिप्रेजेंट करता है. ऑल द कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर्स की. यहाँ पर था सिर्फ और सिर्फ वन कंज्यूमर और यहाँ था सभी कंज्यूमर्स की. इन द मार्केट के अंदर, ये मार्केट के अंदर सभी कंज्यूमर्स की डिमांड, सभी किसी भी गुड से रिलेटेड, किसी भी कमोडिटी से रिलेटेड उनकी डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, सभी कंज्यूमर्स की. यहाँ सिर्फ और सिर्फ वन कंज्यूमर था, यहाँ और कंज्यूमर्स है. देखिए प्राइस दिखाए हैं, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स 1 2 3 4, ठीक है.
क्वांटिटी ए यूनिट, मतलब हम ए फर्म मान लेते हैं कि ये ए फर्म की डिमांड है या फिर एक बंदे की डिमांड है, ठीक है। क्वांटिटी बी यूनिट मतलब किसी बी कंज्यूमर की या फिर बी फर्म की डिमांड है। अगर हम इनको फर्म मानते हैं, जैसे ए फर्म की डिमांड, वो कंज्यूमर इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो हो गया, और बी है वो भी इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, तो दोनों की अलग अलग दिखाई गई है। देखिए जब प्राइजेस 1 थे तो ए कंज्यूमर ने डिमांड की 4 की और बी कंज्यूमर ने 5 की। जब प्राइजेस इंक्रीज होकर 2 हो गए तो ए कंज्यूमर ने डिमांड की 3 की और इसने डिमांड की 4 यूनिट्स की, और जब प्राइसेस और भी इंक्रीज होकर 3 हो गई तो इन्होंने डिमांड की 2 यूनिट्स की, इन्होंने डिमांड की 3 यूनिट्स की, और जब प्राइसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए 4 के ऊपर पहुंच गए तो ए की डिमांड थी 1 और बी की डिमांड थी 2, ठीक है। सबकी हमने प्राइसेस भी दिखा दिया, ए की डिमांड, एक ए इंडिविजुअल फर्म की डिमांड भी दिखा दिया, इंडिविजुअल कस्टमर भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर भी बोल सकते हो, इंडिविजुअल फर्म भी बोल सकते हो, या फिर बी जो इंडिविजुअल फर्म है, कंज्यूमर है, उसकी भी हमने डिमांड यहाँ पर रिप्रेजेंट की है कि वो कितनी क्वांटिटी की डिमांड करेगा प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमने मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करना है। मार्केट डिमांड देखिए, जब प्राइसेस 1 थे तो ए की डिमांड कितनी थी 4, बी की डिमांड कितनी थी 5। मार्केट में कितनी डिमांड क्रिएट हुई, मार्केट में कितनी क्वांटिटी क्रिएट हुई, 4 + 5 = 9। अब जो मार्केट डिमांड है वो कितनी क्रिएट हुई स्टूडेंट्स, 9। क्यों? क्योंकि हमने ऑल देखो लिखा था यहाँ पर, ऑल द कंज्यूमर्स, मार्केट के अंदर हमने सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ए फर्म की डिमांड, बी फर्म की डिमांड, या फिर ए कंज्यूमर की डिमांड या बी कंज्यूमर की डिमांड, दोनों की ऐड करके कहाँ आ गई, मार्केट के अंदर सभी की। हम ये मान करके चल रहे हैं हाँ तो सिर्फ 2 ही कंज्यूमर्स हैं या बहुत ज़्यादा हो तो उन सभी की डिमांड को ऐड करके क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड से। जब प्राइजेस 2 थे तो ए ने डिमांड की 3 यूनिट्स की और बी ने डिमांड की 4 यूनिट्स की, तो मार्केट की कितनी बन गई, 7 यूनिट्स, ठीक है। जब प्राइसेस 3 हो गई तो ए ने डिमांड की 2 यूनिट्स की और बी ने डिमांड की 3 यूनिट्स की, तो मार्केट डिमांड कितनी होगी, 5। और जब प्राइसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज होकर 4 हो गए तो ए ने डिमांड की 1 यूनिट्स की और बी ने डिमांड की 2 यूनिट्स की, और मार्केट डिमांड होगी आपकी 3, A + B = 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज हमने क्या पढ़ा है, डिमांड शेड्यूल होता क्या है, डिमांड शेड्यूल कितने टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कैसा दिखता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसा, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में। थैंक यू।